गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आइए बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या हम उस संख्या को बोलते हैं जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक सिर्फ एक और सिर्फ दूसरा स्वयं। यानी इस टाइप के जो संख्या होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है कि रूट ऑफ 11, कहने का मतलब है हम 11 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो जो 11 का वर्गमूल है उसको निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग विधि क्या होता है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, हम इस टाइप का फॉर्मेट बनाते हैं, और जैसे 11 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 11 को हम यहाँ पे रखेंगे। अब क्या होता है, भाग विधि में हम पीछे से आगे की तरफ जोड़ा बनाते हैं, कहने का मतलब पेयर बनाते हैं दो दो का। तो यहाँ पे सिर्फ दो संख्या ही है तो इसलिए इसका पेयर बन गया। अब 11 हम इसको मानेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अब 11 को हमें लाने के लिए ऐसे संख्या को चूज करेंगे कि आपस में उसी का गुणा करें, या तो 11 आ जाए या तो 11 से कम रहे। जैसे फर्स्ट हमारा पहला क्या होता है, एक। अब एक का गुणा एक में करेंगे तो एक इक्यानवे, एक बहुत कम है। दो का करेंगे तो दो दूना चार, वो भी बहुत कम है। तो फिर तीन त्रिका 9, फिर चार चौका 16, चार में अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 3 त्रिका 9, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जो यहाँ पे लिखते हैं वो हमारा वर्गमूल होता है। तो क्या करेंगे, जो कोष्टक के इस तरफ लिखा है यानी चिन्ह के इस तरफ लिखा है, इसको हम जोड़ते हैं और अंदर वाले को घटा देते हैं। तो 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 11 से 9 निकालेंगे तो 2 आ गया। अब क्या करते हैं, एक बात बता देना चाहते हैं, जैसे हम भाग में पढ़ते हैं जब एक दशमलव लगाते हैं तो जीरो उतारते हैं, यानी एक जीरो। लेकिन इसमें हम पेयर बनाने की वजह से जब दशमलव लगाते हैं तो दो जीरो उतारते हैं, यानी अब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो यहाँ डबल जीरो। अब 6 यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऐसे संख्या का आपस में गुणा किया जाए ताकि 200 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 लिख दे, 3 त्रिका 9, 3 6 18। तो यहाँ 0 से 9 निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक उदाहरण लेंगे तो 10, 10 से 9 निकालेंगे 1, 9 से 8 निकालेंगे 1, ये कट गया, और 3 3 6, और यहाँ 6। कहने का मतलब है जो 11 का वर्गमूल होता है अप्रोक्सीमेट 3 दशमलव यानी 3.3 समथिंग आएगा, यानी 11 का जो वर्गमूल है हम 3.3 समथिंग जाएंगे, ठीक है ना, यानी ये हो गया। और जैसे इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन का करते हैं। जैसे अगर रूट ऑफ 13 है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर उसी के जैसा हम लिखेंगे, यहाँ 13 लिख देंगे, फिर सेम जोड़ा बनाएंगे। तो सेम हमारा 3 ही संख्या से जाएगा, क्योंकि 4 में जब जाएंगे तो 4 चौका 16 हो जाता है, इसलिए 3 और 3 का करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 3 6, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ काट देंगे, दशमलव लगाएंगे तो डबल जीरो। अब यहाँ पे 6 है, अब हमें 400 से लाना है, यहाँ पे ऐसे संख्या को गुणा करें ताकि 400 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ जाएंगे 6 मरतबा शायद, तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 6 36 3 39, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 समथिंग। तो कहने का मतलब है जो 13 का होता है स्क्वायर रूट 3.6 समथिंग होता है। तो इसी प्रकार हम किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल भाग विधि से हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे वो 17 हो या 19 हो या 29 हो, किसी भी संख्या का बड़ी आराम से हम भाग विधि से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।